नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने पिछली कक्षा में प्रायिकता का बेसिक जो नियम है उसके बारे में पढ़ा था। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रायिकता होती है संभावना, किसी भी चीज़ की संभावना, होने की संभावना और नहीं होने की संभावना का योग हमेशा एक होता है। अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को पी से डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम और नीचे लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है अपना फार्मूला। अनुकूल परिणाम जो अपने से पूछा है, कुल परिणाम जो अपने को टोटल प्राप्त हो सकते हैं, कि कुछ भी हो सकता है। कि 52 पत्ते हैं, कि 52 पत्ते फेंके तो कुल परिणाम 52 आ जाएंगे। अपने से पूछा है कि लाल का पत्ता, तो लाल का पत्ता कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो 26 बटा। आइए इस पे बेस एक सवाल करते हैं। अब इसको साइड से कर देते हैं। अब लिखते हैं सवाल कि कोई एक बॉक्स है या कोई एक बंद डब्बा है। ये बंद डब्बा है। अब इसमें 5 बॉल रेड है। 1 2 3 4 5, 5 बॉल हो गई रेड और 8 बॉल हो गई ब्लैक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉल हो गई ब्लैक और हरी बॉल हो गई इसमें 4, 1 2 3 4। ये कोई बॉक्स है, बंद बॉक्स है। अब इसमें ये बॉल डली है। अब अपने को बोला है कि इसमें से लाल बॉल आने की प्रायिकता, लाल बॉल आने की प्रायिकता पूछा है। और दूसरा पूछा है हरी बॉल आने की प्रायिकता। लाल और हरी का पूछा है। तो आइए इसको हल करते हैं। अपने को पता है क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये अपने को पता है। अब अपने से पूछा है लाल बॉल आने की प्रायिकता। तो पहले के लिए ये पहला हो गया, ये दूसरा। पहले सवाल के लिए हल करते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हैं? पहले सवाल के लिए क्या पूछा है? लाल बॉल आने की प्रायिकता। अपने को दिखा है रेड 4, ब्लैक 8 और ग्रीन 4। टोटल कितनी बाल हो गई? 16 बाल। ये 5 है, माफ कीजिए, 4 नहीं 5। तो ये हो जाएगी 17 बॉल। टोटल 17 बॉल है। तो अनुकूल परिणाम क्या पूछा? लाल बॉल। तो लाल बॉल कितने अपने पास? 5। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5। नीचे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम जो कितने बॉक्स में कितनी बॉल है? 17। तो यहाँ लिखेंगे 17। अब इसको फार्मूले में रखेंगे तो P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं? 5 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो प्रायिकता क्या जाएगी? 5/70। ये किसके लिए है? लाल बॉल आने की प्रायिकता के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा जो पार्ट है सवाल का वो बोल रहा है कि हरी बॉल आने की प्रायिकता बताइए। अब पूछा है हरी बॉल आने की प्रायिकता। तो हरी बॉल के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? टोटल हरी बॉल कितनी है? 4। कुल परिणाम कितने हैं? परिणाम जो टोटल बराबर होंगे 17। तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4/70। ये आ गया इसका उत्तर। कितना सरल सवाल है। एक ही फॉर्मूला में अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। जो अपने से पूछा है वो अनुकूल परिणाम होता है और जो सवाल में जितनी भी टोटल संभावना हो सकती है वो होते हैं कुल परिणाम। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको एक और एग्जाम्पल से कर देते हैं प्रायिकता के। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग। एक और सवाल समझते हैं। कोई सा ये गुल्लक है, पिगी बैंक। ये गुल्लक होता है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बैंक है। अब वो बोल रहा है कि कोई सा बैंक है, उसमें 50 पैसे के सिक्के पहले चलते थे, आज के ज़माने में बंद हो गए, देखे होंगे पर आपने। 50 पैसे के कितने हैं? 100 सिक्के। 1 रुपए का, 1 रुपए के हैं 50 सिक्के। अब 2 रुपए का सिक्का भी होता है। 2 रुपए के कितने हैं? 20 सिक्के। और 5 रुपए के
कितने हैं? 10 सिक्के। तो टोटल कितने सिक्के हो गए? ये तो सवाल दिया हुआ है, अभी टोटल नहीं करना, अभी सवाल दिया है कि 50 पैसे के 100 सिक्के डले हैं इसमें, 1 रुपये का 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के, ये डले हैं, ये सिक्के हो गए, है ना। अब इसको अपन ने अचानक से उलट दिया, तो उसमें ये प्रायिकता बताइए कि वो 50 पैसा होगा। पहली प्रायिकता पूछी अपने को, 50 पैसे होने की प्रायिकता, पहली चीज ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज पूछिए कि 5 का सिक्का नहीं होगा, तो पहले पहली कंडीशन को हल कर लेते हैं। 50 सिक्के होने की प्रायिकता, तो अपना फार्मूला क्या है, यहां लिख लेते हैं। प्रायिकता बराबर क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है पहले सवाल के लिए? अनुकूल, क्या होता है अनुकूल परिणाम? सोचिए, अनुकूल परिणाम जो अपने से पूछा है, क्या पूछा है? 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के कितने सिक्के अपने पास? 100। अब नीचे लिखेंगे कुल परिणाम, टोटल कितने सिक्के, इनको जोड़ लेते हैं। 100 और 50, 150, 150 और 20, 170 और 10, तो टोटल है अपने पास कितने हैं? 180 सिक्के। टोटल 180 सिक्के हुए, तो वही तो होगा अपना परिणाम। कोई परिणाम कितना होगा? 180। अब इनको फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या है अपना? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने अभी निकाला, कितने हैं? 100। कुल परिणाम कितना है? अभी निकाला, टोटल सिक्के को जोड़ लिया, तो 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे, 2 पॉइंट 10, 2 9 की 18, तो 5/9 कि कोई से भी 9 सिक्के निकालेंगे, उसमें से 5 सिक्के 50 पैसे के निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल 9 बार हाथ अपने डाला उसमें, तो 5 बार ये निकलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया सवाल का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो अपने से पूछा है, वो पूछा है कि 5 का सिक्का नहीं होगा। 5 का सिक्का नहीं होगा। अब ये बड़ा पेचीदा हो गया भैया, कि ये पूछा था तो अपने सीधा लगा दिया, अब पूछ लिया नहीं होगा। तो इसके 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये की प्रायिकता निकाल लो, उन तीनों को जोड़ दो। तो क्योंकि वो जो प्रायिकता आएगी वो 50 पैसे की नहीं आएगी, क्योंकि इन तीनों की निकाल लेंगे। और तीसरा ये है, दूसरा हल ये है कि जो 5 रुपये वाला सिक्का है उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। और अपने को पता है किसी भी संख्या की होने और ना होने की प्रायिकता का जो कितना होता है 1, तो जो प्रायिकता आएगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो अपने को सिक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये ज़्यादा आसान है। तो आइए इसको करते हैं। अब अपन निकालेंगे 5 का सिक्का होने की प्रायिकता। इसने नहीं होने का पूछा है, नहीं होगा वो पूछा है, लेकिन अपन निकालेंगे 5 का होगा। अब इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं? 5 के सिक्के 10। नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम, कितने सिक्के हैं मतलब अपने पास? 180। अपने को पता है प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 10 लिख देंगे। कुल परिणाम कितने हैं? 180। 0 से 0 कैंसिल, 1/80। तो प्रायिकता कितनी आई? 1/80 की 18 बार अपन उस झोले में हाथ डालेंगे तो एक बार निकलेगा अपना 5 रुपये का सिक्का। ये तो आगे आने की प्रायिकता है। ये सीधा उत्तर मत लिख देना कि 1/18 आ गया तो हो गया उत्तर अपना। अब अपने को पता है कि किसी भी चीज की प्रायिकता होने की और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। इसको बोलते हैं PE प्लस PE इनवर्स बराबर 1। ये होने की और ये नहीं होने की, उसका योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो अपने सवाल में क्या पूछा है? 5 का सिक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता बताई, तो अपन ने ये होने की निकाल ली। तो अपने को पता है होने की प्रायिकता, इसका मान रख देंगे PE होने की प्रायिकता 1/18 प्लस PE इनवर्स नहीं होने की प्रायिकता। इनवर्स का मतलब होता है नहीं होने की, इसका क्या होता है? बराबर में 1 है। इसकी निकालनी है तो 1/18 को 1/18 को अपन इधर ले जाएंगे, 1 के इधर, तो क्या हो जाएगा? तो PE
इनवर्स बराबर 1 माइनस 1/80। लघुत्तम कितना आएगा 18। इसको मान लेते हैं 1, 1 का पूर्ण 1 तो 18, 18 इंटू 18 माइनस 1। ये अपना चल रहा है P इनवर्स E, तो P इनवर्स E मतलब नहीं होने की प्रायिकता 18 में से एक गए तो 17/18। तो उसकी जो प्रायिकता, ये काय की प्रायिकता है जो अपने से एक्चुअल सवाल पूछा है कि किसी भी संख्या की ये 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है 17/18। जो अपन ने 1/18 निकाला था ना, वो तो आया था 5 का सिक्का होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता अपन ने क्या करा, होने और नहीं होने की प्रायिकता एक होती है, होने की निकाल ली, उसमें से घटा दिया एक में से, क्योंकि दोनों का योग हमेशा क्या होता है, किसी भी संख्या की प्रायिकता या किसी भी काम की प्रायिकता हमेशा एक से ज़्यादा नहीं होती है, एक से हमेशा कम ही होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।